जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। वक्त संशोधन बिल को लेकर के इमरान मसूद, ओवैसी या जमीयत उलमाए हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो कह रहे हैं कि 1995 का एक्ट रहना चाहिए था, अगर उसमें संशोधन करना था तो उसमें कुछ करते, और लेकिन अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि वो बर्बाद कर देगी वक्फी ज़मीनों को। तो मैं इनके बयान का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन माफियाओं ने ज़मीनें कब्जा रखी हैं, ये लोग उनसे मिले हुए हैं और इनके पास भी वक्त की ज़मीनें कब्जाए भी हैं। तो जो 1995 का वक्फ एक्ट है वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि आज की तारीख में अगर उठा के आप देखेंगे तो तमाम माफियाओं ने कब्जे कर लिए ज़मीन पर। कोई ज़मीन कहीं दिखा दीजिए आप खाली मिल जाए, या किसी गरीब यतीम मिस्कीन का जो उसमें हक निकलता है वो उस पर काबिज हो या उसे फ़ायदा पहुंच रहा हो। तो इसलिए 1995 का एक्ट नाकारा है, उसको वो कोई काम नहीं कर रहा। तो हम ऐसे लोगों की पुरजोर मुखालफत करते हैं कि जो माफियाओं को मजबूत और ताकत देने का काम कर रहे हैं। सरकार जो बिल लाई है वो उससे जो गरीब और यतीम मिस्कीन हैं उन्हें न्याय मिलेगा और उनका हक मिलेगा। विरोध किस चीज का कर रहे हैं समझने की आवश्यकता है। वो विरोध कर रहे हैं लैंड जिहादी लोग जो जमीन कब्जा लेते हैं, कब्जा करके उन जमीनों का दुरुपयोग करते हैं और गरीबों का हक खा जाते हैं। ये वह लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के हितकारी है, पक्षकार है। अब तक मुस्लिम समाज को 2014 पहले वंचित रखा जाता था योजनाओं से, लाभ से, और वोट की राजनीति की जाती थी। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में सबको साथ लेके, सबके प्रयास के साथ सबका विकास हो रहा है। सारी योजनाओं का लाभ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रत्येक गरीब तक पहुंच रहा है। न कोई जात, न पंथ, न ऊंच, न नीच। तो इसे कहते हैं अंत्योदय। अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक योजना पहुंचना बिना किसी भेदभाव के। वो इस केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी की, एनडीए की और एक कमल के शासन में, मोदी जी के शासन में संभव हो पा रहा है। इसलिए जो विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ लैंड जिहादी लोग हैं जो जमीनों का कब्जा लेते हैं। इसके हमारे पास अनगिनत उदाहरण है। गुजरात का भी है, जयपुर का भी है, कई जगहों के उदाहरण है कि इन्होंने जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया, जमीनों को बेच दिया, इंडस्ट्री लगा ली और अपने लोगों को लाभ पहुंचा दिया। किसी गरीब का मकान बनाया हो, स्कूल बनाया हो, गरीबों को कोई सहायता दी हो, इन्होंने किसी मुस्लिम परिवार को लाभ पहुंचाया हो इस लैंड जिहादियों ने, तो बताओ। गरीबों को इससे कोई लाभ नहीं है। जिन मुस्लिमों को आवश्यकता उनको कोई लाभ नहीं है। ये गिनती के कुछ लोग अपना टीम बनाते हैं, जमीन कब्जाते हैं और अपनी मन मर्जी से अपने ही खुद के कोर्ट में अपने फैसले ले आते हैं। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। समय अनुरूप जो जरूरत है वो काम हो रहा है, सबके हितकारी हो रहा है, सबको स्वागत करना चाहिए।